स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज हम देखेंगे अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि नाम आपको पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि हमने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में हम एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था एटम का ओल्ड कंसेप्ट क्या था कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। डाल्टन ने अपनी थ्योरी में ये कहा था कि एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल, एटम मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। मगर मॉडर्न रिसर्च और एक्सपेरिमेंट ने ये बता दिया कि एटम कैन बी डिवाइड, एटम इज अ डिविजिबल पार्टिकल, इट कंपोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी कि एटम की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर लॉट ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं स्टूडेंट, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम देते हैं। तो एटम की स्ट्रक्चर किसकी बनी हुई है, तो हम कहेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉन, इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। व्हाई इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल स्टूडेंट्स? बिकॉज इट प्रेजेंट इन एटम। प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन they are subatomic particles, positron subatomic particle, sorry positron, इसमें न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, they are subatomic particle, एंटी न्यूट्रिनो। स्टूडेंट्स, more than 100 subatomic particles are present in atom, 100 subatomic particles। मगर out of 100 subatomic particles only students 3 atomic particles, proton, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जिसे हम कहते हैं कि दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, दे आर फंडामेंटल। इनको हम फंडामेंटल नाम देते हैं, क्यों? because they are the building block, proton, electron and neutron, they are the building block of all atoms। हम इनको फंडामेंटल पार्टिकल, इन तीनों को क्यों कहते हैं? because they are building block of all एटम्स के ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से हम एटम की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ऑल एटम के अंदर मौजूद है। मगर हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन का आइसोटॉप, जिसका नाम है प्रोटियम। उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते। इट इज ओनली वन एटम, अब यू कैन से आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन विच डू नॉट कंटेन न्यूट्रॉन। बाकी जो भी एटम है उन सब के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद है, जिसे हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, या फिर आप इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। इनको फंडामेंटल नहीं कहते? नहीं स्टूडेंट, क्यों नहीं कहते हैं? रीजन ये है कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को छोड़कर, दे आर अनस्टेबल। ये अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं और इनकी एग्जिस्टेंस जो होती है स्टूडेंट्स, और इनकी जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्ट अ वेरी शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। मैं कहूँगा फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्रैक्शन मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के भी अगर आप फ्रैक्शन कर दो ना, इतने टाइम के लिए ये पार्टिकल्स जो ना एग्जिस्ट करते हैं इनमें से। मगर मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल जो हमारे पास हैं स्टूडेंट, दैट आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। हमने इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ना है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्कवरी, कि इनको हमने किस तरीके से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, इसकी यानी कि हमने डिस्कवरी पढ़ी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम कहेंगे कैथोड रेज का हो या फिर इलेक्ट्रॉन का हो। अब डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज? स्टूडेंट्स, एंड ऑफ द लेक्चर आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैथोड रेज कहें कि इलेक्ट्रॉन कहें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कहना ठीक रहेगा कि कैथोड रेज कहना ठीक रहेगा, तो ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट डिस्कवरी। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की गई है स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग अ इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब। एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में ऐसा क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया? स्टूडेंट्स, एक्चुअली में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने गैस को फिल किया था और फिर उस गैस में से करंट को पास आउट करवाया था। यानी कि अगर मैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को दूसरे वर्ड में लिखूं तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कंडक्शन
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस एट वेरी लो प्रेशर पे गैसेस में से करंट को कंडक्ट करवाया गया, गैसेस को करंट कंडक्ट करवाया गया एट वेरी लो प्रेशर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब किस तरीके से गैसेस में से करंट पास आउट हुआ वो हम देखेंगे, मगर इस डिस्कवरी को करने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये डिस्कवरी को स्टार्ट किया था, जिसका नाम है विलियम क्रॉक्स, W क्रॉक्स भी कहते हैं, विलियम क्रॉक्स। उसके बाद सेकंड जो साइंटिस्ट जिन्होंने इस डिस्कवरी में हिस्सा लिया, दैट इज J.J. थॉमसन, और भी कई साइंटिस्ट, J. प्रिन, इसके अलावा स्टोनी, इन्होंने यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हिस्सा लिया, मगर क्रेडिट किसको जाता है, J.J. थॉमसन। तो अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया तो J.J. थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी स्टार्ट विलियम क्रॉक्स ने की थी। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है किसके थ्रू हुई है स्टूडेंट्स, डिस्चार्ज ट्यूब। तो हम देखते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू किस तरीके से। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास कौन से एपरेटस थे। तो सबसे पहले यानी कि गिलास का एक ट्यूब लिया गया था, गिलास ट्यूब, और इस गिलास ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड को फिट किया गया, 2 इलेक्ट्रोड्स को। अब 2 इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर थी पॉजिटिव चार्ज और दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जिसके ऊपर पॉजिटिव थी उसको नाम दिया गया एनोड, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था, और एक दूसरे को नाम दिया कैथोड, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट था स्टूडेंट्स। और थर्ड नंबर पे जो एपरेटस था दैट इज हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज सोर्स ऑफ बैटरी लिया था, हाई वोल्टेज सोर्स, ठीक हो गया, वोल्टेज सोर्स लिया। अब हाई वोल्टेज सोर्स कितना था, जो वोल्टेज यूज किए थे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, दैट इज 5000 वोल्ट टू 10,000, यानी कि वेरिएबल वोल्टेज यहाँ पर यूज किए थे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स दूसरा हमारे पास था साइड ट्यूब, और इस साइड ट्यूब से कनेक्ट था वैक्यूम पाइप, वैक्यूम पंप को यानी कि कनेक्ट किया था। वैक्यूम पंप यानी क्या कर रहा था, डिस्चार्ज ट्यूब में से गैस का जो प्रेशर उसको लो डाउन करने के लिए हमने इसको यूज़ किया था। तो अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये रहा हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब। सबसे पहले हमारे पास क्या एपरेटस है, गिलास ट्यूब, ये रहा स्टूडेंट्स, दैट इज अ गिलास ट्यूब, ठीक है। सेकेंड हमारे पास थे इलेक्ट्रोड्स, एक था एनोड और दूसरा था कैथोड। अब ये रहे हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड गिलास ट्यूब के अंदर, एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया था जिसका नाम है कैथोड, और इस कैथोड के ऊपर चार्ज कैसी है स्टूडेंट्स, नेगेटिव। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड्स है जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, और उस पॉजिटिव टर्मिनल वाले को नाम देंगे दैट इज अ एनोड, और एनोड पे चार्ज कौन सी होगी स्टूडेंट, दैट इज अ पॉजिटिव, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया। और ये है हमारे पास स्टूडेंट साइड ट्यूब, दैट इज अ साइड ट्यूब, और साइड ट्यूब से कनेक्ट किया गया है वैक्यूम पंप, ठीक है। और इसका काम क्या है, गैस का जो इनसाइड का जो प्रेशर है उसको लो डाउन करना। और इसके अलावा और इसमें हमने यानी कि सैंपल लिया है गैसेस का। हम इसमें स्टूडेंट्स डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम गैसेस ले सकते हैं, आप एयर ले सकते हैं, और वाटर वेपर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेपर्स। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब इन वेपर्स में से या इन गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे। अब गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए वोल्टेज की कितनी रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर, एग्जैक्ट वोल्टेज कितने रिक्वायर होंगे, तो स्टूडेंट जो एग्जैक्ट वोल्टेज हैं वो डिपेंड करेंगे लेंथ ऑफ ट्यूब एंड प्रेशर इनसाइड दी गैस। यानी कि एग्जैक्ट वोल्टेज, अगर मैं बात करूं कि एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड, वो किस पे डिपेंड करेंगे, एक हमारे पास स्टूडेंट दैट इज कि इस ट्यूब की लेंथ कितनी है, दैट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, और सेकंड इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। इस पे डिपेंड करेगा कि एग्जैक्ट वोल्टेज कितने रिक्वायर है, 5000 और 10,000 के इनके वेरिएबल कितना रिक्वायर होगा, तो वो डिपेंड करेगा इस पे। अब हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिफरेंट प्रेशर लेते हैं, यानी कि अलग अलग प्रेशर पे और वोल्टेज, और देखेंगे हमारी ऑब्जर्वेशन, ठीक होगा। अब देखें हम क्या कर रहे हैं, हम इस गैस का जो प्रेशर ले रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर,
नॉर्मल प्रेशर, हम नॉर्मल प्रेशर यूज़ करें, नॉर्मल प्रेशर। अब नॉर्मल प्रेशर कितना होता है इसमें हमें पता है 1 एटमॉस्फेरिक, 1 एटीएम, और आप इसको 760 टॉर्क कहते हैं। और वोल्टेज कितने यहाँ पर हम यूज़ करें, जो वोल्टेज हम यूज़ करेंगे दैट इज़ 5000 टू 10000। वोल्टेज इज़ 5 kV, 5000 टू 10000 वोल्टेज। तो हमने ऑब्जर्वेशन ये देखी कि करंट जो है इस गैसेस में से करंट डज नॉट फ्लो, कि करंट इसमें से फ्लो नहीं हुआ। यहाँ पर वोल्टेज हमने 5000 से 10000 वोल्टेज रखी, प्रेशर हमने रखा 1 एटमॉस्फेरिक। तो हमने यहाँ से जैसे बैटरी से करंट अलो किया तो करंट जो है डिस्चार्ज ट्यूब में से पास आउट नहीं हुआ। हमने क्या किया, उसके बाद हमने इस प्रेशर को रिड्यूस करके वैक्यूम पंप की मदद से प्रेशर को रिड्यूस करके हमने जो प्रेशर लिया दैट इज 0.1 एटमॉस्फेरिक एटीएम, 0.1 कर दिया। और वोल्टेज कितने अप्लाई किए, 5000 वोल्ट टू 10000 वोल्ट, इतने वोल्टेज पे। अब हमें यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन नजर आई, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नजर आया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस, और दूसरी हमारी ऑब्जर्वेशन जो थी दैट इज ए यूनिफॉर्म ग्लो इज अपीयर। इस ट्यूब के अंदर एक यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस हुआ। हमने क्या किया, हमने मजीद इस वैक्यूम पंप साइड ट्यूब की मदद से प्रेशर को और रिड्यूस कर दिया। पहले हमने 0.1 किया, अब हमने जो प्रेशर रखा 0.01, ठीक है। पहले हमने 1 में से 0.0 यानी 10 टाइम्स कम किया, फिर हमने 10 टाइम्स यानी कि प्रेशर को रिड्यूस किया, दैट इज 0.01 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब स्टूडेंट इस प्रेशर पे और जो वोल्टेज सप्लाई किया दैट इज सेम 5000 वोल्ट टू 10000। तो इस प्रेशर इस वोल्टेज और इस प्रेशर पे यहाँ पर हमें दो ऑब्जर्वेशन नजर आई कि जो यूनिफॉर्म ग्लो था, जो ट्यूब के अंदर यूनिफॉर्म ग्लो था, दैट ग्लो इज डिसअपियर हो गया ग्लो। और एक जो रेज निकली, एक रेडिएशन जो निकल रही है कैथोड से और एनोड की तरफ जा रही है, यानी कि कैथोड रेज की यहां पर क्या होगी, प्रोडक्शन, कैथोड रेज प्रोड्यूस। यानी कि स्टूडेंट मैं सिंपली आपको समझाऊं तो अगर हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर रखा 0.01 एटमॉस्फेरिक और ये वोल्टेज हमने अप्लाई किए, तो यहां पर हमें कैथोड से कुछ रेज निकलती नजर आई जो कि एनोड की तरफ जा रही हैं, और इन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज, बिकॉज दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कैथोड रेज। इनको हमने कैथोड रेज को नाम दिया। स्टूडेंट्स ये तो हमारे बुक की बातें थी ना कि कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है इस तरीके से। एक्चुअली में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्चुअली में कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके पीछे क्या फिनोमेना उसको समझिए। तो स्टूडेंट्स आए हम इसको कंसेप्चुअली समझते हैं कि एग्जैक्ट में कैथोड रेज कैसे बनती है। तो यहाँ पर ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट हैं, उनके अलग अलग कंसेप्ट है। एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है वो कहता है कि कैथोड रेज जो प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है, वो एक्चुअली में क्या हो रहा होता है। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये डिस्चार्ज ट्यूब है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब ठीक है गिलास की बनी हुई है, और यहाँ पर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक हो गया। एक इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और दूसरे को नेगेटिव से। जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसका नाम है हमारे पास स्टूडेंट्स कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है दैट इज जिसको हम नाम देते हैं एनोड। अब इस यहाँ पर एक साइड ट्यूब है हमारे पास जो कि वैक्यूम पंप का काम करता है स्टूडेंट, ठीक है, दिस साइड ट्यूब। अब हमने इस ट्यूब के अंदर जो गैस फिल की है हाइड्रोजन गैस, तो इस हाइड्रोजन गैस के एटम्स मौजूद होंगे। अब देखें स्टूडेंट्स ये मैं हाइड्रोजन का आपको समझाने के लिए एक एटम लिख रहा हूं, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन का शेल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, सही हो गया। अब मैं यहां पर भी लिख रहा हूं, ये हमारे पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जिसके अंदर एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 0 होते हैं प्रोटियम, और यहाँ पर ये एक एटम हाइड्रोजन का शेल जिसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब क्या होगा, जैसे हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे, कितने वोल्टेज हम बैटरी को सप्लाई किए स्टूडेंट, यहाँ पर 5000 वोल्ट टू 10000, 5000 टू 10000। अब इतने वोल्टेज पे क्या होंगे, कैथोड रेज में से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस एटम के ऊपर बम्बार्डमेंट होगी। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, इस एटम के ऊपर, ये एटम इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम में से क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन एटम में से नॉक आउट कर लेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसको नॉकआउट कर लेंगे, तो ये हाइड्रोजन का जो एटम है वो क्या हो जाएगा,
आयोनाइज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। और रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट में हमें मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और प्लस में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और इसके ऊपर कौन सी चार्ज होगी, +1, जिसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, केट आयन। अब इसी तरीके से यहां पर देखें, ये कैथोड इलेक्ट्रॉन आकर ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, जिसकी वजह से यहां पर ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जिसके ऊपर +1 चार्ज है और दूसरे इलेक्ट्रॉन, कुछ एटम्स न्यूट्रल भी बच जाएंगे। तो अब हमारे पास इस ट्यूब के अंदर कौन सी चीजें हैं, तो अब हमारे पास इस ट्यूब के अंदर एक मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे केटायंस और तीसरे न्यूट्रल एटम्स, न्यूट्रल एटम्स। तो इन तीनों का मिक्सचर, इन तीनों के मिक्सचर को कलेक्टिवली स्टूडेंट्स हम नाम देंगे प्लाज्मा। दिस इज नथिंग, दिस इज मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ये हमारे पास प्लाज्मा, प्लाज्मा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है आगे हमारे पास कैथोड रेज प्रोड्यूस करेंगे, दे प्रोड्यूस दी कैथोड रेज। ठीक होगा स्टूडेंट्स। और इन तीनों को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, प्लाज्मा। अब लाजमी इस बात है, सारे के सारे एटम तो आयोनाइज नहीं होंगे, कुछ एटम रह भी जाएंगे। तो यानी कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं इस तरीके से, यानी कि कैथोड रेज प्रोड्यूस होती है। कैथोड प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो एटम में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करते हैं, जिसकी वजह से एटम की आयोनाइजेशन हो जाती है, उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है और वो इलेक्ट्रॉन्स जो वो रेज बनकर एनोड की तरफ जाते हैं, उसे हम कैथोड रेज कहते हैं। मगर कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, इस तरीके से नहीं कैथोड रेज प्रोड्यूस होती। कैथोड रेज जब प्रोड्यूस होती है, कैथोड रेज का जो प्रोडक्शन का जो काज है वो ये है, इन्होंने कुछ इस तरीके से कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया और एक को नेगेटिव से, और इसके अंदर हमने यानी कि ये हमारे पास साइड ट्यूब। ठीक होगा स्टूडेंट्स। और उसके बाद हमें पता है कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी, एनोड के ऊपर पॉजिटिव, और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन गैस को फिलअप किया, हाइड्रोजन गैस। अब कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस के जो एटम है, सपोज करो ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस का एटम। अब इस बात को समझेगा, हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन्स, हमने वोल्टेज कितने दिए हैं, 5000 to 10000 वोल्टेज। इतने वोल्टेज पे साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एनोड के ऊपर जो है ना पॉजिटिव चार्ज है। अब ये एनोड पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसे बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस एनोड की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रेज बनती है, उस रेज का नाम है स्टूडेंट्स कैथोड रेज। ठीक होगा, यानी कि ये साइंटिस्ट कह रहे हैं इस तरीके से बनती है। ठीक है, मगर कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं इस तरीके से बनती है कि नहीं, कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो एटम के ऊपर बम्बार्ड करते हैं, जिसकी वजह से एटम की आयोनाइजेशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स और केटायन बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स एक रेज बनाते हैं जिसको कहते हैं कैथोड रेज। अब इस तरीके से जो कैथोड रेज बनती है, दीज कैथोड रेज आर नोन एज प्राइमरी कैथोड रेज। इस मेथड से जो कैथोड रेज बनी, दे आर नोन एज प्राइमरी कैथोड रेज। और इस तरीके से ये जो कैथोड रेज बन रही है, दे आर नोन एज स्टूडेंट सेकेंडरी कैथोड रेज। प्राइमरी और सेकेंडरी नाम से डिफरेंट, मगर इनकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो स्टूडेंट सारी सेम ही होती। तो यहाँ से इस तरीके से हमारे पास ये कैथोड रेज डिस्कवर हुई स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कि इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है। तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, टेक केयर।